एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय विद्या में। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर आपने बताया कि जो वेटिंग लिस्ट है नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला, आया क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे और हम भी बना रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आने वाला है। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों का ध्यान था वेटिंग लिस्ट के ऊपर ही टिका रहा था, जो बच्चे नवोदय विद्यालय 11 अगस्त के पेपर में फेल हो गए थे। अब ऐसे में क्या है, जो नवोदय विद्यालय समिति है वो वेटिंग लिस्ट कब निकालेगा, कैसे निकालेगा, कहाँ पे निकालेगा, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट थे जो मुझे डेली कमेंट कर रहे थे, सर मेरा जिले का ये नाम है, मेरे जिले का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। अब बच्चों आप सभी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति ने हाल ही में क्लास 11 का जो वेटिंग लिस्ट निकाला था। अब किसी को भी भनक भी नहीं लगा कि वेटिंग लिस्ट कब आ गया, कैसे निकल गया, बच्चों का एडमिशन भी हो गया वेटिंग लिस्ट में। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लास 6 के बारे में, स्पेशली बात करने वाला हूँ। देखिए, जो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको एक सजेशन आइडिया ही देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट पर निर्भर ना रहिए कि आपके बच्चे का हो ही जाएगा। ऐसा कंफर्म मत कीजिएगा मेरा बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट में हो जाना चाहिए, इतना नंबर है तो हो ही जाएगा। अपने बच्चे का क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे का जो क्लास 6 में एडमिशन है वो करवा लीजिए। आप जब भी वेटिंग लिस्ट निकलेगा आपके घर पे कॉल आ जाएगा, आपके घर पे मैसेज आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा, सिलेक्शन लेटर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। उसके बाद आप उस स्कूल से नाम कटवा के नवोदय विद्यालय समिति में, या उस स्कूल से भी नहीं नाम कटवाना है, पहले नवोदय विद्यालय समिति में जाना है। अगर उसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तब उस स्कूल से जिसमें आपने 6th क्लास में एडमिशन करवाया था उस स्कूल से जो नाम है अपना एडमिशन कटवा लेना है, ठीक है। तो आप वेटिंग लिस्ट पे बिल्कुल भी निर्भर मत रहिए। सबसे पहले तो ये मेरा सजेशन था, आपको एक आइडिया था, आपको जो मुझे बताना था, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है और कैसे आने वाली है। देखिए बच्चों, अगर वेटिंग लिस्ट इस महीने में आने वाली है नवंबर में, तो कब तक आने वाली है, इवन आप ये भी सुनिएगा इस महीने में क्यों आने वाली है और लेट क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति का जो एडमिशन का जो कार्य है वो चल रहा था। अब ऐसे में जो नवोदय विद्यालय समिति ने जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था बच्ची का, किसी का 40, किसी के जिले में 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किसी के में 80 का हुआ। अब ऐसे में जो मुझे बच्चे कमेंट करे थे, सर आखिरकार वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है, तो बच्चों जैसे ही सभी जिलों में, सभी राज्यों में जो वेटिंग लिस्ट का कार्य है, मतलब जो फर्स्ट लिस्ट का जो भी है, देखिए वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन कैसे होता है पहले तो ये सुन लीजिए। देखिए, हर एक जिले में 40 बच्चों के लिए क्लास 6 के लिए सीटें खाली रहती हैं। अब ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिए 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में, प्रत्येक जिले में, हर एक जिले में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है हर एक जिले में। अब उन 80 बच्चों को क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। इट मीन्स नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जाना पड़ता है। या अब की बार तो ऐसा हुआ था, ईमेल पे सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। अब सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, आफ्टर देन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि नवोदय विद्यालय में पढ़ना ही नहीं होता, वो पेपर देने के लिए जाते हैं ओनली। या फिर कुछ ऐसा होता है मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाती है, एज की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यहाँ पर उसको नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ना है, इवन उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करता है, नवोदय विद्यालय समिति से अपना जो एडमिशन है वापस ले लेता है। आफ्टर देन उसकी जगह खाली हो जाती है, एक सीट खाली हो गई, ऐसे 4-5 सीटें हर एक जिले में खाली हो जाती हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। अब उन 4-5 सीटों को पूर्ति करने के लिए क्या निकाला जाता है, वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है। अब वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों का सिलेक्शन होता है ये भी सुन लीजिए। देखिए, वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले हाईएस्ट नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि मेरा 80 बन रहा है, 90 बन रहा है तो मेरा हो ही जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके ज़िले में जो बच्चा फेल हुआ है, जिसने मतलब फेल नहीं हुआ, मतलब जिसने अपना एडमिशन वापस लिया, उसका कितना परसेंटेज था और वो किस कैटेगरी से था। मैं एक एग्जांपल देने के लिए ट्राई करूंगा, अगर आप अच्छे से समझ जाते हो। सपोज कीजिए आप हो, आपका सिलेक्शन हो गया, मैं हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, यानी कि मेरा था 95% था और मैं SC कैटेगरी से हूँ, यानी कि जाटव SC कैटेगरी से हूँ और मेरा 95% था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था नवोदय विद्यालय में, तो मैं वापस आ गया। समझ लीजिए, आप हो मेरी जगह या मैं ही हूँ मेरी जगह, तो मैं वापस आ गया और मैंने एडमिशन ले लिया। अब क्या है, मेरा भाई है छोटा, उसका 94 था, वो फेल हो गया था। अब वो क्या करता, वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहा था, तो उसको मैंने क्या किया, मैंने अपना एडमिशन वापस ले लिया। अब क्या होगा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा मैसेज आया हमारे फ़ोन पर कि आपका जो भाई है उसका नाम लिखा था मैसेज में, और कॉल भी आया था इनका जो वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उसका जो मार्क्स था मेरे बराबर ही था। सपोज कीजिए 1 मार्क्स कम था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो आई होप ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके बहुत ही काम आया होगा और आप अच्छे से समझ गए हो। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि बच्चे आप तो वीडियो देख ही रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और वेटिंग लिस्ट जब भी आएगा सबसे पहले आपको हम बताए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने अभी तक वेटिंग लिस्ट कब आने वाला है, कैसे आएगा, वो तो बताया नहीं। देखिए, वेटिंग लिस्ट कभी भी नेट पर नहीं आता है। जो लोग आपको वेबसाइट पर ले जाकर दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अब उनका वीडियो मत देखिएगा, लाइक मत कीजिएगा, डिसलाइक भी मत कीजिएगा, उनका वीडियो ही नहीं देखना है आपको, ठीक है। वो केवल आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो एकदम पागल लोग हैं जो कि आपको पागल बना रहे हैं और आप पागल बन भी जाते हैं। तो हमारा जो फर्ज बनता है आपको अच्छी जानकारी देना बनता है। और
देखिए वेटिंग लिस्ट जब भी आएगा सबसे पहले तो हम ही आपको बताएंगे कहीं ना कहीं अजय विद्यागंज, क्योंकि देखिए अभी क्लास 11 का जो वेटिंग लिस्ट आया था वो भी निकल चुका है। अब क्लास 6 का जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा ना, हमारे पास सब कुछ डिटेल्स रहते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट है टीचर्स के साथ है नवोदय विद्यालय के। अब जब भी कोई हमारा इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट है नवोदय के टीचर्स के साथ, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले हमको ही पता चल जाता है। और बात रही वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट कभी भी नेट पर नहीं आता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सुनिएगा जो वेटिंग लिस्ट कब आता है, कैसे आता है, कहाँ आता है। देखिए अब की बार जो क्लास 6 का वेटिंग लिस्ट आने वाला है नवंबर मंथ में ही आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही नवोदय विद्यालय समिति सभी स्टेटों में सभी जिलों में पहली लिस्ट का जो एडमिशन प्रोसेस है खत्म होने वाला है, उसके बाद ही आप सभी का जो वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। आफ्टर देन क्या करना है बच्चों, आप सभी को जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट हो उस सवाल का फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको उस वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपके घर पे कॉल आएगा, जब भी आपका नंबर आ जाएगा आपके घर पे कॉल आएगा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा, यहाँ सिलेक्शन लेटर आ जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस में। ये होता है वेटिंग लिस्ट का। और जो लोग आपको वेबसाइट पर ले जाकर दिखाते हैं कि वेटिंग लिस्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट कभी भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी वेटिंग लिस्ट कभी भी कहीं पर आप हेल्पलाइन नंबर से भी ले लीजिए। क्लास 6 और क्लास 9 के जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पे पूछिए कि सर वेटिंग लिस्ट कैसे आता है, तो वो भी बताएंगे वेटिंग लिस्ट ऑफलाइन आता है हमेशा। ऑफलाइन कैसे आता है, जो कि नवोदय के टीचर्स के पास ही रहता है। लिस्ट का नाम जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं नवोदय के टीचर्स के पास ही। उस बच्चे को वो कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं मैसेज के जरिए, उनके घर पे पोस्ट ऑफिस द्वारा एक भेजते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट के दौरान और आपको इतनी तारीख को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। तो ये प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का। देखिए आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस मंथ में वेटिंग लिस्ट बता देता हूँ कब आने वाली है। मैंने बता दिया, जैसे ही नवोदय विद्यालय समिति में फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सभी का एडमिशन प्रोसेस जारी हो जाएगा। हालांकि चांसेस तो यही रहते हैं कि हर एक, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि पूरे भारत में एक साथ वेटिंग लिस्ट रहता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक साथ वेटिंग लिस्ट कभी भी नहीं आता पूरे भारत में। जैसे ही किसी ज़िले में, देखिए इनका जो नवोदय विद्यालय समिति का एक ऑफिस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मुझे अच्छे से याद नहीं, उनका एक ऑफिस होता है और वहाँ से जो भी इन्फॉर्म मिलती है, मतलब जो भी रिकमेंडेशन, जो भी डाटा उनको प्राप्त होता है कि आपको क्या करना है, और जो भी आपको देखते हो कि नोटिस मिलते हैं आपको, ठीक है, वो वहीं से आते हैं CBSE बोर्ड का ही, मतलब CBSE बोर्ड प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस केंद्रीय विद्यालय उसी ऑफिस से कनेक्ट है, ठीक है। अब जब भी वो बोलेंगे आपको वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए, आपको उनको फोर्स पड़ेगा, ऊपर से फोर्स वगैरह नहीं पड़ता, ऑर्डर्स आएंगे तब भी वो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नवोदय विद्यालय समिति को सभी डाटा अपना भेजना पड़ता है। सपोज कीजिए क्लास 6 में हमारे जिले में 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अब 80 बच्चे में से 10 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया, तो जिनका जो सिलेक्शन हुआ है मतलब 70 बच्चों का, और 10 जिन्होंने नहीं लिया उनका सभी का डाटा एक ऑफिस में भेजा जाएगा। आफ्टर देन क्या होगा, उनको जो पूरी सीटें खाली करनी होंगी उनके बारे में बताया जाएगा कि आपको वेटिंग लिस्ट निकालना है या नहीं। तो ये प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं है, बट मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी वेटिंग लिस्ट आएगा कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि अजय विद्यागंज पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।